हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज से हम लोग स्टार्ट किए हैं IRB NTPC में रीजनिंग का। रीजनिंग में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट्स यानी कोडिंग डी कोडिंग को। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे ना जो भी लेटर्स हमारे पास दिए होते हैं, लेटर्स को याद करने का सबसे आसान तरीका, क्योंकि अगर आपने सभी लेटर्स के नंबर को याद रखा है, 26 के 26 नंबर के लेटर्स को प्लस में उसके ऑपोजिट लेटर को याद रखे हैं, तभी ये क्वेश्चन जो है वो आपका बहुत आसानी से बन पाएगा। तो आज हम लोग बहुत ही ईजी ट्रिक में सॉल्व करने वाले हैं सारे लेटर्स को, ताकि एक बार अगर आप लेटर्स को याद कर लेते हैं तो उसको आप दोबारा कभी नहीं भूल पाइएगा। वैसा हम लोग आज ट्रिक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना लेट के हम लोग सबसे पहले देखते हैं तो इसके लेटर को अरेंजमेंट को देखते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे ए से लेके जेड तक हम लोग इसको अपोजिट लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे ए से लेकर के एम तक है, एम के बाद जस्ट हम लोग अपोजिट कर दिए हैं NOPQR, इस तरह से हम लोग लिखे हैं इसको। ठीक है, तो याद करने का सबसे शॉर्ट ट्रिक आपके पास यही है कि सबसे पहले आप जो भी आपके पास लेटर्स के नंबर दिए हुए, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, टोटल नंबर आपके पास 26 होते हैं। ठीक है, तो 26 को आपको 5-5 में डिवाइड कर लेना है। जैसे 5 पे क्या होता है, तो 5 पे आपका E होता है, 10 पे आपका J होता है, 15 पे आपका O होता है, 20 पे आपका T होता है और 25 पे आपका Y होता है। अगर आप यहाँ पे E 4 5 याद रखते हैं तो इसके आगे और पीछे का 2 से 3 लेटर जो है वो आपको याद रहेगा। जैसे E के बाद FG आता है, यानी कि 6-7 आ जाएगा। उसी तरह से अगर आप J याद रखते हो कि J 4 10 होता है, तो J के आगे आपका KL आएगा, यानी कि 11-12 आएगा, और J के पहले आपका I आएगा, IJ आएगा, यानी कि 9-8 आएगा। तो इस तरह से आप लेटर को याद रख सकते हैं। अगर आपको एक लेटर याद रहेगा तो उसके आगे और पीछे का 2-3 लेटर जो है वो आपको अमूमन याद हो जाएगा। उसी तरह से अगर O का हम लोग 15 याद रखते हैं तो उसके पहले का लेटर, यानी कि O से पहले N होता है, O के बाद P होता है। तो ये आप याद रख सकते हो कि 15 से पहले 14 यानी N होगा और 15 के बाद 16 यानी P होगा। ठीक है, उसी तरह से T को आप आसानी से याद रख सकते हैं। T20 तो आपका ऐसे ही याद हो जाएगा, और T20 से पहले आपका T से पहले S आता है, T के बाद U आता है, तो इसको भी आप अच्छे से याद रख सकते हैं। जैसे UVW, यहाँ पे एक लाइन से आप याद रख सकते हैं। UVW का 21, 22, 23 से याद रख सकते हैं, है ना। उसी तरह से Y का होता है 25, तो Y 4 25 होता है। यहाँ पे Y से पहले आपका X होगा, X यानी 24 हो जाएगा, और Z यानी 26 हो जाएगा। तो इस तरह से आप सबसे पहले 5-5 में सभी लेटर्स को डिवाइड करके उसको याद कर लीजिए। देन उसके बाद में सभी लेटर्स को अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए हम लोग अपोजिट लेटर को याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक देखते हैं। जैसे कोई भी आपके पास अल्फ़ाबेट्स दिया हुआ है तो उसके अपोजिट लेटर को कैसे आप याद रखिएगा। जैसे A का उल्टा Z होता है, इसको आज़ाद से याद रख सकते हैं, AZ हो जाएगा इसका। B का उल्टा Y होता है, इसको बॉय से याद रख सकते हैं। C का उल्टा X होता है, क्रैक से याद रख सकते हैं। D का उल्टा W होता है, इसको ड्यू से याद रख सकते हैं, DW ड्यू आपका हो जाएगा। वहीं H का उल्टा S होता है, या फिर S का उल्टा H होता है, तो इसको हाई स्कूल से याद रख सकते हैं। I का उल्टा R होता है, इसको इंडियन रेलवे से याद रख सकते हैं। और यहाँ पे आपका लव होता है, L का उल्टा O और V का उल्टा E होता है, यानी अगर आप लव याद रखिएगा तो लव से आपका 4 वर्ड हो जाएगा क्लियर। E का उल्टा V और L का उल्टा O ना। उसी तरह से फन का क्या हो जाएगा, F का उल्टा U हो जाएगा। यहाँ पे फुल भी होता है, लेकिन अगर आप फन याद रखिएगा तो FU आपको ऐसे याद रहेगा, फन ना। उसी तरह से M का उल्टा N होता है, यहाँ पे मैन आप याद रख सकते हैं। P का उल्टा K, या फिर K का उल्टा P होता है, इसका PK मूवी से आप याद रख सकते हैं, PK मूवी। G का उल्टा T होता है, इसको GT रोड से याद रख सकते हैं। और J का उल्टा Q होता है, इसको जयपुर क्यून से याद रख सकते हैं। तो इस तरह से भी आप अपोजिट लेटर को बहुत आसानी से इस वे से याद कर सकते हैं। बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं होता है। पहले तो आपका लव का ऐसे आप याद रख लोगे, LO हो गया, VE हो गया, लव हो गया। इंडियन रेलवे का IR हो गया, हाई स्कूल HS हो गया, आज़ाद AZ हो गया, बॉय BY हो गया, क्रैक CX हो गया, ड्यू DW हो गया, मैन MN हो गया, PK मूवी हो गया, JQ जयपुर क्यून हो गया, और GT रोड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप अपोजिट लेटर को बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम लोग अब क्वेश्चन पे, यानी आपका NTPC में किस तरह के क्वेश्चन जो है हर साल पूछे जाते हैं कोडिंग डी कोडिंग से। तो चलिए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे D दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, W दिया हुआ है, यहाँ पे G दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, T दिया हुआ है। तो देखिए अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं ना, ड्यू DW होता है, GT रोड होता है, और यहाँ पे KP PK मूवी होता है, HS
हाई स्कूल होता है, VE लव होता है, LOVE लव होता है। दैट मीन्स यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो आपके पास सारा जो यहाँ पे लेटर दिया हुआ है ऑपोजिट लेटर दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप ऑपोजिट लेटर से यहाँ पे मिलाइएगा तो यहाँ पे देख लीजिए आपके पास खाली स्थान दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए PL नहीं होता है क्योंकि PK होता है, OM नहीं होता है क्योंकि आपका क्या होता है, O के साथ L होता है। यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे देखिएगा तो O का यहाँ पे L दिया हुआ है, O का L यहाँ पे भी दिया हुआ है। कन्फ्यूज़न कहाँ है कि यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 14 है। दैट मीन्स आपको नंबर का भी कंपैरिजन करना होगा। अगर हम नंबर का कंपैरिजन देखिएगा तो 4 में +5 करते हैं तो ये कितना आता है, 9 आता है। बिल्कुल सही बात है। उसी तरह से अगर हम लोग 9 में 5 प्लस करते हैं तो कितना आता है, 14 आता है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। और अगर हम लोग 14 में 9 ऐड करते हैं तो हमारा 23 आता है, और 23 में हम लोग 14 ऐड करेंगे तो 37 आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग हर लेटर को जैसे 4 में 5 जोड़े, उसके बाद जो आंसर आया फिर उसको जोड़ेंगे, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसको अगले नंबर से जोड़ेंगे, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसको अगले नंबर से जोड़ेंगे और अगला नंबर लिखेंगे। इस तरह से करके यहाँ पे आपका जोड़ा गया। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वह आपका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 9 में +4 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। दैट मीन्स ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं उसी डिफिनेशन को यहाँ पे लिखी हूँ कि ऑल लेटर अपोजिट एंड ऑल नंबर एडेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पे जैसे 4 + 5 करेंगे तो 9 आएगा, 5 + 9 करेंगे तो 14 आएगा, और 9 + 14 करेंगे तो 23 आएगा, एंड सो ऑन इसी तरह से होगा। इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे कुछ मैं आपको डेफिनेशन लिखी हूँ ताकि जब आप MCQ को सॉल्व कर रहे हो आपको प्रॉब्लम हो तो अगर आप इस लेटर को देख लीजिएगा, इसका थोड़ा सा देख लीजिएगा कि इसका डिफाइन किस तरह से किया गया तो आपको याद हो जाएगा। हालांकि इन सभी का PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे तुरंत अपलोड हो जाएगा। वहाँ जाके आप संपूर्ण क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा भी बाकी जो क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चन को भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास के निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के जगह पे होगा। यहाँ पे भी सेम वही क्वेश्चन दिया हुआ है, बस इसका पैटर्न आपका डिफरेंट दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो PE 11 दिया हुआ है, QD 2 दिया हुआ है, RC 9 दिया हुआ है और SP 4 दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन का पैटर्न देखिएगा तो PQRS दिया हुआ है, एक लाइन से दिया हुआ है। दैट मीन्स PQRS दिया हुआ है, लास्ट का इसके बाद आपका क्या आएगा, T आएगा। उसी तरह से EDCB दिया हुआ है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। दैट मीन्स इसके बाद आपका क्या आएगा, तो A आएगा। दैट मीन्स ABCDE तक आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पर तुमको पता चलेगा कि TA होगा, लेकिन यहाँ पे TA 7 भी दिया हुआ है और TA 6 भी दिया हुआ है। आप दोनों में से कौन करेक्ट आंसर है, इसके लिए हम लोग हमको नंबर भी देखना पड़ेगा। तो नंबर के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो 11 और 2 में तो कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिएगा 11 में -2 कीजिएगा तो आपका क्या आएगा, 9 आएगा। और 9 में अगर हम लोग -2 करते हैं तो मेरा क्या आएगा, 7 आएगा। सेम उसी तरह से आपके पास यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है। 2 में +2 करेंगे तो 4 आएगा, फिर 2 यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये 6 आएगा। लेकिन यहाँ पर तो हमको ये नंबर तो नहीं फाइंड आउट करना है, यहाँ का नंबर हमको फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स मेरा क्या हो जाएगा, TA और 7 हो जाएगा ना। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग पैटर्न के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका IRB NTPC 2021 में पूछा गया, किसी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है ना। देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए लिख दी हूँ कि डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेट डिजिट, यहाँ पे अल्टरनेट डिजिट के बीच का डिफरेंस जो है वो -2 एंड +2 है। ऑल्सो यहाँ पे +2 भी है ना, याद रखिएगा। यहाँ पे +2 है, +2 किस में है, तो देखिए +2 -2 भी यहाँ पे नंबर के साथ है और +2 भी नंबर के साथ है। एंड ऑल्सो ईच लेटर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे प्रत्येक लेटर्स जो है वो पहले आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह पर होगा। तो प्रश्न चिन्ह पे होने की बात है तो यहाँ पे भी आप देखिए 5E दिया हुआ है, 7F दिया हुआ है, 11H दिया हुआ है, 17K दिया हुआ है। समझिएगा क्वेश्चन को। E में +1 करते हैं तो मेरा क्या आता है, F आता है। उसी तरह से F में अगर हम लोग +2 करते हैं तो H आता है। H में हम लोग +3 करते हैं तो K आता है, यानी कि K में +4 करना होगा। दैट मीन्स अगर हम लोग K में +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो K में +4 करेंगे तो मेरा O आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमारा पैटर्न जो है वो दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर हम लोग नंबर की बात करें तो नंबर में मेरा क्या हो जाएगा कि 5 में +2 करते हैं तो यहाँ पे कितना आता है, 7 आता है। 7 में +4 करते हैं तो 11 आता है, ठीक है। 11 में
प्लस क्या करते हैं, तो जी हाँ 11 में प्लस 6 करते हैं तो मेरा कितना आता है, तो जी हाँ 11 में प्लस 6 करते हैं तो आपका 17 आता है। उसी तरह से 17 में प्लस 8 ऐड करेंगे तो आएगा, तो जी हाँ इसका आंसर जो है वो आपका 25 आ जाएगा। लास्ट का यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, है ना। यानी कि यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए था, 25 ओ होना चाहिए था ना। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन जो है वो आपका गलत हो गया है। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे जब लिंक दूंगी ना तो उसको मैं सही करके यहाँ पे ऑप्शन दे दूंगी ना, यह ऑप्शन आपका गलत हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 25 ओ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस है और लेटर जो है वो आपका असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से अरेंज किया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका, कि इसमें भी आपके पास प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। प्रश्न चिन्ह के जगह पे आपको बताना है कि कौन सा होगा। ये तो बिल्कुल भी इजी क्वेश्चन, इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे वाई की जगह पे वाई का जो लेटर का नंबर जो होता है वो 25 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है, यू का 21 होता है, एस का 19 होता है, तो आएगा क्या होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं। तो क्यू का जो होता है वो आपका 17 होता है ना। यहाँ पे आपका गलती हो गया है ना, ये यहाँ पे 18 होता है, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे 16 हुआ तो ये भी तो आपका सही हो जाएगा ना। तो ये आपका यहाँ पे 18 दिया हुआ है, ठीक है। तो Q = 17 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। O के बाद आपका P आता है, यानी P आपका 16 हो जाएगा। P के बाद Q आता है 17, तो आपका 17 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन C जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह आपका IRB ALP 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका, इसमें भी आपके पास श्रृंखला दिया गया है और आपका प्रश्न चिन्ह के जगह पे बताना है कि कौन सा लेटर जो है वो होगा या फिर क्या यहाँ पे होगा। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो I का 10 दिया हुआ है, L का 13 दिया हुआ है, O का 16 दिया हुआ है, यानी कि I का लेटर क्या होगा। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो I का जो वैल्यू होता है ना, यानी कि I जो है वो आपका 9 नंबर पे आता है, L जो है वो आपका 12 नंबर पे आता है, O जो है आपका 15 नंबर पे आता है। यानी कि यहाँ पे एक एक लेटर जो है वो आपका कम करके दिया गया है। लेकिन अगर आप वही नंबर की बात कीजिएगा ना, वही अगर हम लोग लेटर यहाँ पे देखते हैं तो लेटर में यहाँ पे डिफरेंस जो है चलिए, तो अगर हम लोग यहाँ पे नंबर के बीच का डिफरेंस देखते हैं, तो अगर हम लोग नंबर के बीच का डिफरेंस देखते हैं तो 10 में +3 करेंगे तो 13 आएगा, 13 में +3 करेंगे तो 16 आएगा, और 16 में +3 करते हैं तो हमारा कितना आता है, 19 आता है, और 19 में +3 करते हैं तो 22 आता है, ठीक है। और 22 में +3 करते हैं तो 25 आता है। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो आपके पास 3 के डिफरेंस में जो है वो आपके पास यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ है। पहला है आपके पास 19 और दूसरा है 22, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन C जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको लेटर का नहीं भी याद है कि लेटर का पोजीशन किस तरह से है, तो अगर आपको नंबर सिर्फ याद है तो नंबर के भी अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो I दिया हुआ है, L दिया हुआ है, O दिया हुआ है। यहाँ पे भी लेटर के बीच में +2 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो I के बाद J के नहीं होता, L होगा। L के बाद आपका M N नहीं दिया हुआ है, O दिया हुआ है। O के बाद आपका P Q नहीं दिया हुआ है, R दिया हुआ है। R के बाद आपका S T नहीं दिया हुआ है, U दिया हुआ है। दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन C जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग IRB NTPC में रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ये आपका बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था और आपका ये एक श्रृंखला यानी पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन था। पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन अभी और भी बहुत सारे दिए हुए हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन को टॉपिक के साथ स्टडी करते रहिए। लगभग ये 3 से 4 क्लास में जो है वो आपका पूरा कोडिंग डिकोडिंग यानी अल्फ़ाबेट्स जो है वो कंप्लीट होगा। तो सारे वीडियो के साथ बने रहिए। जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल पे सारा का PDF जो है वो डाउनलोड करके सारे क्वेश्चन के साथ स्टडी जरूर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट भी मैं यहाँ पे लिखी हूँ कि डिफरेंस बिटवीन ऑल नंबर इज़ 3 ना। यहाँ पे नंबर के बीच में भी 3 का डिफरेंस है और लेटर के बीच में +2 का डिफरेंस है ना, याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।